हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज बेटा आज हम बेटा आपके लिए लेकर आए हैं 10th मैथ त्रिकोणमिति केवल और केवल 4 अंकों वाले सवाल। 4 अंकों वाले सवाल में सबसे पहला आपका एग्जाम्पल्स है कोष्टक 1 माइनस टेन ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस कोष्टक 1 माइनस कॉट ए का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल आपको क्या सिद्ध करना है बेटा? सेक ए माइनस कोसेक ए का होल ऑफ स्क्वायर। यदि इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो कृपया करके उसको देखें ताकि आपको फार्मूले आपको आसानी से पता चल जाए। इससे पहले वीडियो में मैंने इससे संबंधित सारे के सारे फार्मूले आपको कंप्लीट करवाए हैं। पुनः जो जो फार्मूले आप आते जाएंगे बेटा हम आपको लिख लिख कर समझाते जाएंगे कौन सा फार्मूला कहाँ लगा है। बिना देरी किए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जरा ध्यान दे बेटा, आप क्या करेंगे, केवल और केवल LHS लेंगे बेटा। कौन सा साइड लेंगे आप? LHS। जो भी फंक्शन बड़ा हो, इस साइड बड़ा है आप इसको ले लें। एक बार उसको जो कहते हो उतार दें। 1 माइनस टेन ए का होल ऑफ स्क्वायर 1 माइनस कॉट ए का होल ऑफ स्क्वायर। जरा ध्यान दें, क्या ये यहाँ फार्मूला कौन सा लगने वाला? पहला सूत्र जो बेटा प्रयोग होना है वह प्रयोग होना है a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। ये बेटा कक्षा 7 का फार्मूला है। पुनः मैं इसको आपको बता रहा हूँ 2ab। ध्यान दें। इसके बाद तो पहला आप क्या करें, इसको a माने इसको b माने, इसी प्रकार से इसको भी a और b माने। ये रफली काम है आपको समझाने के लिए, इसको आपको लिखना नहीं है। ये ध्यान दें, इसको आगे बढ़ाएं बेटा। तो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर अर्थात क्या बनने वाला है? a का स्क्वायर अर्थात पहला बनेगा 1 का स्क्वायर। फिर क्या है बेटा फार्मूले में? प्लस। फिर क्या लिखा है इसके बाद? आपका लिखा है बी स्क्वायर। बी किसको माना आपने? टेन ए को माना, तो टेन स्क्वायर ए हो गया। इसके बाद क्या लिखा है? माइनस माइनस लगाया 2ab। 2a का मान है 1 इंटू 2a का मान 1 इंटू बी का मान है बेटा 10a। क्या ये बात समझ में आई? मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी। इसके बाद आप क्या करें, प्लस लगाएं। पुनः इसी रूप का एक दूसरा फार्मूला खोल दें तो क्या बनने वाला है? पहले बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस क्या बनने वाला है? कॉट स्क्वायर ए बनने वाला है। क्या बनने वाला है बेटा? 2ab। 2a का मान है 1, कोई लिखने की जरूरत नहीं। 1 का गुणा किसी भी राशि से करेंगे आपका उतना का ही उतना रहने वाला है। तो 2 ज्यों का त्यों आप क्या करेंगे, 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 ही रहेगा। इंटू क्या रहता है? b। तो क्या b का मतलब क्या आ गया आपका? कॉट ए आ गया। क्या किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए? इस सवाल को बेटा आगे बढ़ाएं तो 1 का स्क्वायर का 1 आने वाला है। 10 स्क्वायर ज्यों का त्यों रहने वाला है, माइनस 2 10 ए रहने वाला है। 1 का स्क्वायर का बेटा 1 ही मान आने वाला है। कॉट स्क्वायर ए का मान ज्यों का त्यों रहने वाला है, माइनस 2 कॉट ए ज्यों का त्यों। क्या किसी को दिक्कत? अब यहाँ से नए फार्मूले कौन से लगने वाले हैं मैं आपको पुनः सूत्र लिख रहा हूँ, जरा ध्यान दे। एक फार्मूला आपका बनने वाला है 1 धन टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ ए चल रहा है तो ए के पद में रहेगा। इसी प्रकार से बेटा क्या रहने वाला है? 1 धन कॉट स्क्वायर ए बराबर बनने वाला है बेटा कॉसेक स्क्वायर ए। क्या ये फार्मूले आपको याद है? नहीं याद है तो इनको जरा देख लें। अब यहाँ पर बेटा क्या बनने वाला है? यहाँ पर बेटा बनने वाला है 1 धन टेन स्क्वायर ए अर्थात क्या बन गया आपका बेटा? सेक स्क्वायर ए। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आप नजर डालें 1 धन कॉट स्क्वायर ए। इसको क्या कह सकते हैं आप? इसको भी बेटा आप कौशिक स्क्वायर कह सकते हैं। तो क्या मैं इसको पहले लिख दूं? कोई दिक्कत नहीं, मैंने प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लगाया। इसको मैं लिख रहा हूं, जरा ध्यान दे। क्या बनने वाला है? कौशिक स्क्वायर ए। तो सर जी ये कहाँ गया? इसको जरा हमने पीछे कर दिया। पीछे क्या किया? माइनस 2 10 ए। यहाँ क्या बन गया बेटा? माइनस 2 कॉट ए। क्या ये किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए? जो लाना था आ तो रहा है, कंडीशन थोड़ी उल्टी है बेटा, जरा ध्यान दें। क्या करें आप? सेक स्क्वायर ए को ज्यों का त्यों लिखें प्लस कौशिक स्क्वायर ए को ज्यों का त्यों लिखें। क्या यहाँ कामन है कुछ? बिल्कुल कामन है। क्या कामन है बेटा? इन दोनों से बेटा केवल और केवल -2 कामन है। -2 बाहर निकलेगा तो बचेगा क्या बेटा? 10 ए बचने वाला है। माइनस बाहर निकल चुका है, 2 भी बाहर निकल चुका है, ऑलरेडी यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि ऋण का गुणा ऋण से करेंगे आपका धन हो जाएगा।
2 का भाग 2 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 की लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। अब क्या बचेगा बेटा, यहाँ बनने वाला है आपका कॉट ए। जरा ध्यान दें, ऐसी स्थिति यदि बनती है तो क्या करेंगे आप, सेक स्क्वायर ए ज्यों कहते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए ज्यों कहते हो, -2 ज्यों का त्यों रहने दें। इसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि 10 कॉट लाना नहीं है हमें, तो इसको हम बेटा साइन ए अपॉन कॉज ए में क्या खोल सकते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं भाई। इसको क्या करेंगे, कॉज ए अपॉन साइन ए। यदि किसी को याद नहीं है कि ये कैसे खुल गया, पुनः मैं आपको सूत्र साइड में लिखकर समझा रहा हूँ, जरा ध्यान दें। क्या बनने वाला है, 10a का क्या फार्मूला बनेगा, साइन ए बटा कॉज ए बनने वाला है। किसी को दिक्कत, इसी प्रकार कॉट ए का क्या बनने वाला है, कॉट ए का बनने वाला है बेटा कॉज ए बटा साइन ए। इससे पहले वीडियो में मैंने इस पर विधिवत चर्चा की है, जरा ध्यान दें। तो यहाँ क्या होने वाला है, इसको जरा आगे बढ़ाते हैं। सेक स्क्वायर ए आया प्लस बेटा कॉसेक स्क्वायर ए आया, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। -2 ज्यों कहते हो, यहाँ क्या करेंगे बेटा, केवल और केवल आप लासा ले सकते हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोष्टक लगा दिया। अब क्या करेंगे, कॉज का भाग कॉज में देंगे, ये साइन और कॉज इन दोनों का ही लासा लेना था, तो लासा बेटा यही आएगा। कॉज का भाग कॉज में देंगे, इन दोनों में देंगे बेटा, तो आपका कॉज कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन। साइन का गुणा साइन से करेंगे तो क्या बनने वाला है, बनने वाला है बेटा साइन स्क्वायर ए। साइन का भाग इन दोनों में देंगे पुनः, तो आपका साइन कट जाएगा, क्या बचा बेटा, कॉज। कॉज का गुणा कॉज से कराएंगे तो क्या बनने वाला है बेटा, कॉज स्क्वायर ए। क्या इसके विषय में भी आप जानते हैं, नहीं जानते तो मैं आपको पुनः लिख रहा हूँ, जरा ध्यान दे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये आपको फार्मूला पता होगा। थीटा थीटा यदि समान हो, ए हो सकता है, फाई कुछ भी हो सकता है, इससे कोई लेना देना नहीं। इस सवाल को बेटा आगे बढ़ाएं, तो आगे बढ़ाने से पहले जरा ध्यान दें, क्या बन गया ये, इसको ज्यों का त्यों हमने लिखा बेटा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि नहीं है तो -2 ज्यों का त्यों, यहाँ मान क्या होने वाला है बेटा 1, इन दोनों के बीच क्या चिन्ह रहने वाला है, गुणे का, अपॉन क्या रहने वाला है बेटा, कॉज ए इंटू साइन ए। अब कौन सी स्थिति बन गई बेटा, जरा ध्यान दे, इसको पुनः हम थोड़ा सा नकल करेंगे, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, -2 ज्यों का त्यों, 1 अपॉन कॉज। यहाँ आप यदि मैं 1 का गुणा करा दूं, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं पड़ने वाला। 1 अपॉन कॉज ए क्या बन जाएगा, आपका सेक ए बनने वाला है, इंटू 1 अपॉन साइन ए क्या बनने वाला है बेटा, कॉसेक ए, इंटू है। तो हमने क्या किया, जरा ध्यान दें, इसको जरा थोड़ा जगह की कमी के कारण थोड़ा सा दिक्कत ना समझें। क्या ये किसी का फार्मूला है, बिल्कुल फार्मूला है, ये बन रहा है। यदि मैं इसको ए मान लूँ बेटा, इसको बी मान लूँ, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2a इंटू बी लिखा है, तो आपका कौन सा फार्मूला बन गया, इसको जरा मैं अभी मैंने समझाया, तो क्या बनने वाला, सेक ए माइनस बेटा कॉसेक ए का होल ऑफ स्क्वायर का ये फार्मूला बेटा बनने वाला है। इससे पहले अभी मैंने ऊपर इस तरीके का आपको बताया था, यह रूप कैसा बन गया, यह रूप इस तरीके का है, आपका कैसा बन गया, इस तरीके का बन गया। इससे पहले इस तरीके के रूप को हमने फैलाकर ऐसा लिखा था। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम बेटा अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, जब तक आप इसको बेटा लिख सकते हैं। अगला बेटा क्वेश्चंस क्या कहता है, जरा ध्यान दें। अगला क्वेश्चंस क्या कहता है, ये अगला बेहतरीन एक सवाल बेटा, क्या आपका हो गया, आपने कर लिया होगा, जरा ध्यान दें। नहीं किया तो थोड़ा वीडियो को रोक रोक कर थोड़ा सा बेटा आप आसानी से इसको जरा ध्यान देख लें। आप इसको नोट करते जाएं, थोड़ा थोड़ा हम इसको रेज करते जा रहे हैं, इसको जब तक आप नोट करें बेटा।
क्या हो गया, अब हो गया होगा। आप जरा ध्यान दें, इसको हम तेजी से थोड़ा सा मेटेंगे बेटा। क्या आप इसी तरीके के क्वेश्चंस बेटा आप स्वयं से कर रहे हैं? यदि करेंगे तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन लाभ मिलने वाला है। ध्यान दें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, एग्जाम्पल्स अगला है आज का हमारा दूसरा। क्या कहता है एग्जाम्पल दूसरा? कहता है साइन स्क्वायर ए। ध्यान दे बेटा, क्या है बेटा? साइन स्क्वायर थीटा कह सकते हैं आप, बिल्कुल कह सकते हैं, माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। तो यहाँ स्क्वायर नहीं है बेटा, 4 घात चढ़ी है बेटा। क्या है आपको सिद्ध करना है? सिद्ध करना है बेटा 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या यही क्वेश्चन है? एक बार पुनः देख लेते हैं। नहीं बेटा, यहाँ पर साइन लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये भी आपके यूपी बोर्ड में कम से कम 5 बार पूछा जा चुका है। चलो बेटा, बिना समय गवाए इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? आप सबसे पहले हल डालेंगे। इस पर जो लगने वाली कंडीशन है मैं आपको पहले एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ, जरा ध्यान दें। क्या अभी आपने ऐसा पढ़ा है कहीं a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है फार्मूला? ये भी कक्षा 7 का ही फार्मूला है। ऐसा कोई सूत्र है? यदि है तो आप क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान दें। इसी रोटेट में इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको बेटा ऐसा लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे बेटा LHS से। LHS क्या है हमारा? आप जानते हैं, आप इसको नोट करें। साइन की घाते 4 थीटा माइनस कॉज की घाते 4 थीटा। यही है आपका LHS। आप क्या करने वाले हैं, सवाल को आगे बढ़ाएंगे। तो क्या हम करें, अभी हमारे पास कोई फार्मूला नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि 4 घात का हमें कोई फार्मूला नहीं पढ़ा है। हमने ज्यादा से ज्यादा जो फार्मूला पढ़ा है बेटा 3 घात तक ही पढ़ा है। तो क्या करें इसको बेटा, हम तोड़ेंगे कैसे? हम तोड़ेंगे बेटा साइन स्क्वायर थीटा तो होल घात 2 कर लें, कोई दिक्कत। माइनस कॉज स्क्वायर थीटा की होल घात 2 कर लें। आपने एक नियम पढ़ा है, घात के ऊपर घात का क्या हो जाता है बेटा? गुणा। अर्थात 2 का वो 2 से गुणा होगा 4, 2 का 2 से गुणा होगा 4। अर्थात ये जो लिखा हुआ रूप है इससे ऊपर का ही रूप नीचे हमने लिख दिया है आपको। अब क्या करने वाले, यहाँ से आपको फायदा क्या मिला? इसको आप ए कह दें बेटा, इसको आप क्या कह दें? बी कह दें। ए और बी आप क्या कहेंगे? आप जान दे बेटा, फेयर में आप ये कदापि नहीं करेंगे, ये रफली काम है, इसको जरा रेज कर दिया करें। क्या करेंगे आप? इसको ए कहा है आपने तो ए का स्क्वायर, माइनस बी का है इसको तो बी का स्क्वायर। क्या लिखा है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्या बनने वाला है? बनने वाला है ए प्लस बी, ए माइनस बी। जरा ध्यान दें, इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या बनने वाला? जिसको हमने ए कहा है उसको लो थीटा बेटा, प्लस दूसरा क्या आया, जिसको बी कहा उसको लो। एक कोष्ठक में दोनों जुड़ने वाले हैं सूत्र के हिसाब से। दूसरे कोष्ठक में क्या बनने वाले हैं? जिसको ए कहा था उसका स्क्वायर, फिर क्या है बेटा माइनस माइनस लगाया, जिसको बी कहा उसको लें आप ये। अभी मैंने बताया है इसका मान क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। जरा ध्यान दे, अभी मैंने बताया था इससे पहले, यदि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर थीटा, इसका मान भी बेटा कितना होता है 1। ए आ जाए उसका भी 1, बी आ जाए, इस कोई दिक्कत हमें नहीं है। आप फार्मूले बना लेते हैं। जरा ध्यान दें, इसका मान कितना हो गया बेटा 1। यहाँ पर चिन्ह कौन सा माना जाएगा बेटा? इंटू, गुणा 1 कितना होने वाला है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। आपकी परीक्षा यहीं से शुरू। कैसे लाना? क्या है बेटा 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। हमें साइन स्क्वायर आ चुका है, कॉज नहीं लाना, तो कॉज को क्या करते हैं आप? रिप्लेस करते हैं। कैसे रिप्लेस करेंगे? जरा ध्यान दें। पहले आप 1 का गुणा करेंगे तो आपका उतना का ही उतना आने वाला है। क्या ये बात आपको ज्ञात है? बिल्कुल सर जी ज्ञात है। यदि आपको यह ज्ञात है तो मैं फार्मूला आपको साइड में लिखे दे रहा हूँ, जरा पुनः ध्यान दें। कौन सा फार्मूला आपने पढ़ा है बेटा? कॉज स्क्वायर थीटा। कौन सा फार्मूला पढ़ा? कॉज स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
कल ही इन सूत्रों पर विधिवत चर्चा हुई है। यदि आपको पता है तो आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? साइन स्क्वायर थीटा, जो करते हो माइनस लगाए, माइनस लगाया, आप क्या करें? कोष्टक लगाएं। कैसे? जरा ध्यान दें। क्यों? ऋण लगा है, इसके बाद कोष्टक लगाया, कॉज माइनस चिन्ह के पहले कोष्टक अति अनिवार्य, कॉज स्क्वायर थीटा। क्या है फार्मूला? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। साइन स्क्वायर थीटा को आप ज्यों का त्यों लिखें। माइनस लिखा है, आप माइनस लगाएं। माइनस का गुणा आप 1 से करने वाले हैं, माइनस का 1 होने वाला है। माइनस का गुणा आप माइनस से करने वाले हैं, प्लस होने वाला है। क्या हो गया बेटा? साइन स्क्वायर थीटा। क्या साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा जुड़ने वाले हैं? बिल्कुल जुड़ने वाले हैं। क्या बनने वाला है बेटा? आपका बनने वाला है 2 साइन स्क्वायर थीटा। आपका क्या बचा? माइनस का 1 बचा। यही हमें बेटा सिद्ध करना था। ये क्वेश्चंस भी आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2024 के लिए। इसको भी बेटा आप नोट कर लें। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जरा ध्यान दें। ध्यान दें बेटा, ध्यान दें। क्या कराने वाले हैं हम आज? ताबड़तोड़ सवाल चलेंगे आज, ताबड़तोड़। अगला ध्यान दें भाई। आपका नोट हो चुका होगा, बिल्कुल सर जी नोट हो चुका है। एक अगला सवाल आपके सामने, और इस सेशन का अंत करें हम। इन सवालों को आप सीखेंगे घर में, और इनसे रिलेटेड आप घर में अपने आप से क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे बेटा, तभी आपको क्वेश्चंस बन पाएंगे, अन्यथा आपको बनने वाले नहीं हैं। बिना अपने आप मेहनत से आपका कुछ होने वाला नहीं। हमारे बताने से होगा फायदा। जो स्टूडेंट भी 3 क्वालिटी के होते हैं बेटा। मीडियम वाले फायदा ले सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के तो फायदा लेंगे, लेकिन जो नीची क्वालिटी के, निम्न क्वालिटी के रह जाएंगे बेटा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चलो ध्यान दें बेटा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बेटा हम ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? बहुत बढ़िया सवाल है। एक और आपके सामने बेहतरीन सवाल। एग्जाम्पल तीसरा बेटा आपका आता है आज। एग्जाम्पल तीसरा कहता है से के पहला काम हमने कल बताया था, आप सूत्रों को चाय नाश्ता के साथ ही लें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप मैथ में मैक्सिमम से मैक्सिमम अंक प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा आपको अंक लाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि मैथ बिना सूत्रों के चलती ही नहीं है। क्या करना है बेटा? जरा ध्यान दो। हमारे पास क्वेश्चन है से के कोष्टक में 1 माइनस साइन ए इंटू से के प्लस टेन इक्वल हमें क्या लाना है? वो लाना है। ये भी बेटा 2 से 3 बार यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अभी 1-2 सालों से रिपीटेड नहीं हुआ है। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन शायद पेपर में आ जाए। तो क्या करेंगे आप? जरा ध्यान दें। क्या करने वाले हैं? सबसे पहला काम बेटा आपको हल डालें। जैसे आपने हल डाला इस क्वेश्चन में, आपका 2 पक्ष मिल जाएंगे आपको, एक RHS एक LHS। कौन सी साइड लेंगे आप? LHS। यह कोई जरूरी नहीं है कि आपको LHS ही लेना है। बड़ा पद कौन सा है? हमारे पास LHS, इसलिए आपने LHS लिया। LHS को एक बार ज्यों का त्यों लिखें। 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए। क्या यही है? बिल्कुल यही है। आपको लाना है 1। क्या करेंगे? चेंजिंग करना शुरू करते हैं। कैसे? हम सारे के सारे जो फार्मूले हमें देखेंगे, जो मान हमें दिख रहे हैं, उनको हम साइन कॉज में चेंज करते हैं। क्या? चलो भाई चेंज करना शुरू करें। क्या लिखा है बेटा? कॉज, तो इसको मैं क्या कह दूं? 1 अपॉन कॉज। बाई मिस्टेक्स लिखा था सेक। इसका फार्मूला क्या बनेगा? 1 अपॉन कॉज व्युत्क्रम, कल मैंने बताया था। इसके बाद क्या रहने वाला बेटा? इंटू लगाया, मतलब गुणा। क्या है? 1 माइनस साइन ए। हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान दें। अब यहाँ पे इंटू आप गुणा लगा सकते हैं। क्या करने वाले हैं? सेक को आप किस में बदलेंगे बेटा?
सेक को आप बदलने वाले हैं 1/cos A में, प्लस इसको क्या कहने वाले हैं sin A/cos A। अभी अभी मैंने इन सभी को बार बार लिख के आपको बताया है। तो क्या करने वाले हैं बेटा, आप इन दोनों का लासा लेंगे तो क्या आएगा बेटा, cos A ही आने वाला है। क्या बनने वाला, cos से cos कटेगा तो क्या आएगा बेटा, 1 आने वाला है, प्लस इससे ये कटने वाला है तो आपका क्या आने वाला है, sin A। क्या दिक्कत किसी को नहीं। यदि इसको ये व्यवस्था ऐसी बनती है, ये जरा थोड़ा रफली काम करें, इसको ऐसा लिखेंगे, जरा ध्यान दें, 1/cos A आपने लिखा, हमें कोई दिक्कत नहीं, गुणे क्या बना हमारा, 1 - sin A बना है, क्यों का त्यों, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, गुणा इसमें इसको हल किया हमने, इसको बदल के ऐसा, तो कौन सा रूप बन गया बेटा, हमारा बन गया sin A, वंदन sin A/cos A। नीचे हमें कोष्टक से लगाने की कोई जरूरत नहीं। आप देखते हैं, अभी अभी मैंने फार्मूला आपको बताया, यदि A+B और A-B हो तो आपका बनता है A² - B²। क्या यह ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल। A और इसको B कहें तो A - B एक में घट रहा है, A+B एक में जुड़ रहा है, अर्थात बनने क्या वाला है बेटा, बनने वाला है 1/cos A गुणे 1 इसका क्या फार्मूला बनने वाला है, ये बनने वाला है 1 का स्क्वायर माइनस sin² A। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, नहीं आई तो पुनः समझे, क्या बचा बटा 1/cos A। ध्यान दें 1 कहाँ से ले आए, एक गुणा कर दे, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इन दोनों की सहायता से हमने इसको फार्मूला बना दिया, इसको A कहा तो A का स्क्वायर माइनस इसको B कहा तो B का स्क्वायर। क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है बेटा 1/cos A, जो कहते हो ये क्या बन गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आने वाला है, माइनस बेटा sin² जो का त्यों रहने वाला है, अपॉन 1/cos A। कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं गुणा नहीं करा रहा, चाहता तो इन दोनों का गुणा भी करा सकता था, कोई दिक्कत नहीं, इसको आगे बढ़ा दें, 1/cos A जो का त्यों कर दें, गुणे यहाँ क्या बन गया 1 - sin² A, इसको बनता ही है बेटा cos² A का फार्मूला। क्या करें भाई, 1/, चल रहा था 1/cos A। आप यहाँ देखते हैं बटे बटे में क्या लिखा है, cos A लिखा है, ऊपर एक बार ज्यों का त्यों cos A रहने दे, बटे बटे में cos है तो इन दोनों का भी गुणा होगा तो cos A² बनने वाला है। ये दोनों आसानी से कटने वाले, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना आया बेटा 1। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। क्या ये सूत्र आपको याद है या नहीं, मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ, जरा ध्यान दे, 1 - sin² A बराबर क्या होता है बेटा, cos² A। अभी अभी इससे पहले चर्चा हुई है। आज का सेशंस बेटा हम यही समाप्त करते हैं। ये 4 अंक वाले क्वेश्चंस मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। कृपया करके सूत्रों को याद करने की कोशिश करें, ताकि जो सवाल बताए जाएं आपको वो आपके दिमाग में बेहतरीन से बेहतरीन छपें और आप परीक्षा में आसानी से कर ले जाएं। धन्यवाद।